फैमिली पोर्ट्रेट लेने के दौरान फोटोग्राफर को मेरी फोटोज अच्छी लगी फैमिली फोटोज में एंड ही सेड कि मॉडल करेंगी क्या। कभी लड़ाई हुई है किसी से? अच्छी खासी बुलंद आवाज पे सेट के बीच में फेस द कैमरा फॉर माय मुहूर्त शॉट। तो इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स सारे वहां पर, और दत्त साहब ने बोला रोल कैमरा एक्शन, और मेरे सामने अंधेरा छा गया। एक्ट्रेसेस की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। तो उस टाइम पे तो अगर फॉरगेट शादी, अगर आपका अफेयर भी हुआ होता था तो बोलते थे नहीं 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 कोई साइन नहीं करेगा, एंड शादी तो आपने कर ली तो खत्म, आपका बोरिया बिस्तरा बंद। गोविंदा के साथ मैंने फोटो शूट किया। क्या वो बंदा एक्ट करता है, डांस करता है, मतलब आई फील रियली देयर इज नोबडी कैन टच हिम। मैं सलमान के घर शादी के बाद गई थी पहली बार आकाश के साथ, एंड ऐसे ही उसने घर अभी नया नया बनाया था, तो ऐसे वो व्हाट अ कूल चेयर। जैसे डिनर खत्म हुआ खुद उठा के गाड़ी में मेरे पीछे पीछे आया। मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग? ही सेड नो नो टेक इट होम। आई सेड यू क्रेजी, आई वाज जस्ट सेइंग इट्स अ नाइस चेयर, आई डोंट वांट इट। नहीं, खुद उठाया एंड इट्स रियली हेवी दैट चेयर। 50 किलो की तो होगी। और रजनीकांत का स्टारडम, कैन नॉट टेल यू द काइंड ऑफ एड्यूलेशन दैट मैन हैड इवन बैक देन। मतलब लोग सुबह 4 बजे से लाइनें लगा के बड़े बड़े हार, 100 किलो के गुलाबों के हार लेके आते थे उनको पहनाने के लिए, और साष्टांग करने सब ऐसे करके लेटे रहते थे। तो एक दिन आधी रात को आकाश का फोन बजा एंड ही सेड हेलो, ए मोटे, शाहरुख बोल रहा हूँ। आकाश ने ठक करके फोन नीचे रख दिया कि मतलब हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी कलाकार मौजूद हैं जिनकी डेब्यू फिल्म के कैरेक्टर को जहां सबसे पहले आग लगा दी गई, तो इनके फोटोज इतने वायरल हुए कि इन्होंने फैंस के दिलों में आग लगा दी। इस मिस 420 के प्यार के रोग में काफी दम था और फैंस इन्हें आज भी देखकर गुनगुनाते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। मेरे साथ मौजूद है द वेरी अमेजिंग शीबा। हाय अविनाश, सो लवली टू बी हियर टुडे। सेम हियर। शीबा जी, आपके बारे में भी आपसे बात करने से पहले काफ़ी कुछ पढ़ा, आपके वीडियोस देखे, रिसर्च किया, इंटरव्यूज़ पढ़े, बहुत सारी चीज़ें समझी, देखी। थोड़ी चीज़ें रिपीट होंगी क्योंकि दर्शकों को बताना, वापस रिमाइंड कराना पड़ता है। तो थोड़ा सा शुरुआती फेज़, दुबई में पैदा हुए, बचपन कैसा बीता, मॉडलिंग में आए, थोड़ा सा वो बताएंगे? तो वो मैं बॉलीवुड से और फिल्मी चीज़ों से बहुत दूर थी। एक दूसरी अलग दुनिया, स्कूलिंग, पढ़ाई एंड दूसरी कंट्री ऑब्वियसली। और क्या हुआ कि एक फैमिली पोर्ट्रेट लेने के दौरान फोटोग्राफर को मेरी फोटोज अच्छी लगी फैमिली फोटोज में, एंड ही सेड कि मॉडल करेंगी क्या ये बेबी। तो ममा आस्क्ड मी एंड आई सेड या आई कैन, एंड आई वाज गोइंग टू गेट पेड, तो इट वाज लाइक पॉकेट मनी, अलाउंस मिल जाएगी। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। वीकेंड्स में स्कूल की जब छुट्टी होती थी मैं मॉडलिंग करना स्टार्ट किया। और मॉडलिंग मैं करती थी साड़ियों की, सलवार कमीज़ की। दुबई की दुकानों में आपको पोस्टर्स लगने लगे थे काफी ज़्यादा। यस, दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। सो दैट्स वेयर मेरी बिगिनिंग हुई। एंड देन एक इन फ्लाइट मैगजीन में फोटो छपी थी जहाँ पर दत्त साहब ने फोटो देखी, एंड वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हो गया फिल्म। पहला कैमरा याद है जब मॉडलिंग के दिनों का रहा हो या फिर वो फिल्म के दिनों का रहा हो, जब पहली बार बोला गया हो एक्शन? मेरा वो मुहूर्त शॉट था जब मैंने पहली बार, उस टाइम पे रील्स वाला कैमरा होता था, अभी तो डिजिटल हो गया सब कुछ, तो वो कैमरा देखा। एंड द फर्स्ट टाइम आई फेस द कैमरा फॉर माई मुहूर्त शॉट। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर मौजूद। कौन कौन था? सारे, मतलब अब सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दत्त साहब का बंगलो अजंता आर्ट, जो अब जहाँ संजू रहते हैं वो बिल्डिंग, वहाँ उनका बंगला था, वहाँ थिएटर था, और वहाँ पर बाकायदा एक मुहूर्त बहुत बड़े स्केल पे हुआ। तो इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स सारे वहाँ पर, मतलब भीड़ ही भीड़। और दत्त साहब ने बोला रोल कैमरा एक्शन, और मेरे सामने अंधेरा छा गया। मैं इतनी जोर से डर गई कि 10-15 सेकेंड्स के लिए वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस। दत्त साहब ने सोचा अपने अंदर, ओ गॉड गए काम से, यू नो, बिकॉज मुहूर्त शॉट मेरे ऊपर है। एंड 10 सेकेंड्स बाद मैंने करके आई वोक अप, एंड देन मैंने एक लंबा soliloquy, एक नॉन स्टॉप पैराग्राफ 2 पेजेस का
अबाउट पूजा, दैट कैरेक्टर जो डाउरी के लिए इवेंचुअली बर्न होगी, बिकॉज मैं पूजा को काफ़ी पढ़ चुकी थी, काफ़ी उसके बारे में हम लोगों ने बहुत वर्कशॉप्स किए थे, मैं पूजा को घोल के पी चुकी थी। तो मैंने अपने वर्ड्स में एक काफ़ी लंबा एक डायलॉग बोला और उसके बाद सब लोग क्लैप करने लग गए एंड इट वाज लाइक मेहम एंड दत्सा वाज लाइक लेटर ही टोल्ड मी कि तब मुझे लगा कि ये मैंने सही पूजा सुनी है। करीब 16-17 साल की एक लड़की जो दुबई में थी, जो दुबई में जिसका जन्म हुआ, पैदा हुई, मुंबई आई, मुहूर्त शॉट दिया, सुनील दत्त साहब ने चुना। जहन में क्या चल रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं तब सिनेमा या हिंदी सिनेमा के बारे में अच्छा जहाँ था, वहीं कुछ बुरा भी सुनते रहते थे कि एक्ट्रेसेस को परेशान किया जा रहा है या कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें थी। जब फैमिली से बात हुई, जब दत्त साहब से मिले, तब क्या कुछ चल रहा था जहन में? तो मेरे डैड बहुत अगेंस्ट थे फिल्म इंडस्ट्री में मुझे जाने देने के लिए, एंड मैंने काफ़ी ज़िद की, एंड देन दत्त साहब भी मिले मेरे पेरेंट्स से एंड रीअश्योर किया कि शी सेफ एंड यू नो लेट हर डू इट। तो मेरे डैड ने उस टाइम मुझे 1 साल की मोहलत दी थी कि 1 साल तुम जाके जो करना चाहती हो कर लो, उसके बाद कम बैक, स्टडी, बिजनेस, व्हाटएवर, ऑल दिस एक्टिंग वैक्टिंग स्ट्रगल वगल कुछ नहीं। तो मैंने बोला या 1 ईयर। तो मैं आ गई बॉम्बे एंड वहाँ से जब एक बार शुरुआत हुई तो दैट्स इट। 1 साल आज तक चल रहा है। 1 साल आज तक चल ही रहा है, रबर बैंड की तरह खींच दिया मैंने। सुनील दत्त साहब ने, जैसे आपने बोला कि मैगजीन देखी, मैगजीन के थ्रू आप उन तक, मतलब वो आप तक पहुंचे, कैसे वो पहली बात क्या थी? उनका कॉल आया था, किसी और का आया था, क्या बोला था उन्होंने, कितनी फीस दी थी, क्या कुछ समझाया था? उन्होंने मुझे थ्रू एंड थ्रू किसी के थ्रू बुला लिया, मैं आ गई, मैं उनके साथ मिली उनके ऑफिस में। उस टाइम वो एमपी थे, तो बाकायदा एक पॉलिटिकल बड़ा सा ऑफिस था, बट ही वाज गोइंग टू बी मेकिंग अ मूवी आफ्टर दर्द का रिश्ता आफ्टर मेनी इयर्स, एंड मुझे मिलके बोले कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट पड़ी है, सोशल इशू है, बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, एंड वो जो कैरेक्टर मैं चाह रहा हूँ पूजा, वो मुझे तुम में दिख गई, एंड शी इज एन इनोसेंट, वेरी यंग, संस्कारी, ऑलमोस्ट लाइक अ चाइल्ड ब्राइड, जो एक सिंगल फादर ने बड़ा किया। दत्त साहब प्लेड माय डैड, एंड सो ही सेड यू प्ले दैट रोल। उस टाइम मेरे माइंड में एक्चुअली वो था नहीं कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी और समथिंग, बट ऑलरेडी बिकॉज आई वाज मॉडलिंग, एक कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस थे, हाँ आ गई थी। सो देन दैट्स वेयर इट बिगन एंड ही एक्सप्लेन्ड द कैरेक्टर टू मी, एंड देन ही सेड कि we'll have workshops, language, diction. I said लेकिन मुझे आती है language. He said नहीं, ये accent नहीं चलेगा। उस टाइम accent था ना, यहाँ की थी नहीं। So फिर clearing that accent from my language and learning how to face the camera, taking pictures अलग अलग get-ups करके, वो सब comfort उन्होंने मेरे को काफ़ी महीनों तक दिया। फिल्म शुरू हुई, मुहूर्त शॉट दिया, वो 10-15 सेकंड का हल्का सा ब्लैकआउट, और फिर जो वापसी करी सबकी तालियां बज गई। थोड़े दिन आगे बढ़े, पहले डिम्पल थे फिल्म में, yes, है ना, उसके बाद एक गाना भी आपका उनके साथ शूट हुआ, और कट टू सेट पे पहुंचे तो रेखा। ओह माय गॉड, वो एक स्टारडम, फैंडम, स्टार स्टक वाली चीजें हुई थी। रेखा के साथ पहली मुलाकात कैसी थी? सरप्राइजिंगली रेखा जी वो एक्ट्रेस थी जिनकी फोटोज एंड पोस्टर्स मेरे रूम में दुबई में लगे हुए थे। Like if there was anybody I loved in the film industry, it was Rekha ji. Like I was completely in awe of her and her beauty and her films and जब मैंने उनको देखा मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई। I was like, oh my God, my dreams have come true. And she was one of the nicest, most helpful, most wonderful co-stars that a new girl can have. She was इतनी nurturing थी, इतना प्यार देती थी, सिखाती थी। मैं बैठ के उनको मेकअप करते हुए देखती थी। उनकी डॉगी थी उस टाइम पिस्टी, उसको लेके गोद में बैठी रहती थी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एन एनिमल लवर, सो शी लव्ड दैट अबाउट मी एज वेल। हमारा वो कॉमनैलिटी थी एक, सो इट वाज रियली क्वाइट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस दैट हैपेंड। कोई ऐसी टिप याद है जो रेखा जी ने दी हो आपको बतौर एक्टर? टिप का सवाल नहीं है, इट्स जस्ट लाइक एक्टिंग इज सच अ ऑल एनकम्पसिंग थिंग कि आप एक नुएंस नहीं निकाल सकते एक्टिंग का कि ये करो तो यू बी परफेक्ट।
सो इट्स दत्त साहब ने मुझे कहा था उस टाइम, जब तुम्हारा सीन ना भी हो, तुम शूट नहीं भी करो, तुम सेट पे आओगी एंड ये सारे सीनियर एक्टर्स को ऑब्जर्व करोगी, हाउ दे एक्ट, वेदर इट वाज रेखा जी, कबीर बेदी, शक्ति कपूर, बिंदु जी, यू नो दे वर ऑल सच सीनियर एक्टर्स कि इट वाज ऑल अ लर्निंग कर्व फॉर मी. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने सलमान के साथ 2 फिल्में की जिसमें से रिलीज एक ही हुई. जी. क्या हुआ दूसरी फिल्म के साथ? फिर हम सूर्यवंशी पे आते हैं. वो सेकंड फिल्म आई थिंक ऑलमोस्ट बन गई एंड देन कुछ प्रोडक्शन में या प्रोड्यूसर को हुआ जो मुझे नहीं पता, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा बहुत होता था. हम बहुत फिल्में करते थे एंड पता नहीं होता था कि कब रिलीज होगी और अगर रिलीज होगी भी कि नहीं. डबिंग के बाद भी जाके फिल्में बहुत बार अटक जाती थी बिकॉज रिलीज के लिए प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं होते थे या मीन्स नहीं होते थे. उस फिल्म का कुछ नाम फाइनल हुआ था? नॉट दैट आई रिकॉल. और भी कोई फिल्म रही? आपने बोला बहुत होता था, और भी कोई ऐसी फिल्म रही आपके करियर की, फिल्मोग्राफी की? आई एम श्योर देयर वर क्वाइट अ फ्यू व्हिच आई डिड व्हिच डिडंट गेट रिलीज. उसका पैसा मिल जाता था या नहीं? करी हुई फिल्म्स का नहीं मिलता था तो नहीं करी हुई कहाँ से मिलता था. उस टाइम एंड में रिलीज पे कुछ हद तक पैसे रखे जाते थे. तो बहुत सब एक्टरों के साथ उस जमाने के ऐसा हुआ कि लास्ट में प्रोड्यूसर रो धो के वो पैसे माफ़ करवा देता था कि नहीं है, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, ओवर बजट हो गया, छोड़ दो. तो बहुत ऐसे पैसे तो हमारे उस टाइम पे बहुत बर्बाद हुए. और ये चीज़ अब सॉर्टेड हो गया है? अब पेमेंट प्रोसेस चेंज हुआ है या अभी भी वैसा ही है? आई थिंक अभी बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है. अभी इट्स बिकम मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट वे ऑफ वर्किंग. बड़े बड़े कंपनीज आ गए हैं एंड हाल ही में मैंने तो बहुत बड़ी कंपनी के साथ ही काम किया. सो नहीं आई. अब नहीं आती ये प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब स्ट्रीमलाइंड है. सूर्यवंशी पे आ जाते हैं. सलमान खान इमर्जिंग स्टार, अब आज सुपरस्टार. या सलमान खान के साथ पहला शॉट क्या था? पहला शॉट I think the first time I met him informally in somebody's house. I can't recall whose house it was. Maybe it was the producer's house or the director's house. किसी के घर पे तो बाकायदा इनफॉर्मल एक मुलाकात हुई कि ये हीरोइन है, ये हीरो है, एक दूसरे से मिलो. I remember that for sure. And then I don't remember which was our first shot. शॉट याद नहीं है पहला? ठीक है. सलमान के बारे में ना अक्सर अलग अलग लोगों से जब बात करते हैं तो 2 चीज़ें सामने आती हैं. कोई बोलते हैं कि भाईजान बहुत मूडी हैं, ऐसे सेट पे कुछ ना कुछ मस्ती करते रहेंगे. कोई बोलते हैं एकदम आएंगे सीरियसली, शॉट देंगे, चले जाएंगे. उस वक्त कौन से वाले जोन में रहते थे सलमान? मस्ती, फुल मस्ती, फुल प्लेइंग प्रैंक्स, ऑलवेज इन अ गुड मूड, जोवियल, हैप्पी टू वर्क विद, फन टू वर्क विद, वेरी हेल्पफुल, वेरी प्रोटेक्टिव. हीरोइंस को लेके बहुत प्रोटेक्टिव थे. बोलते थे तुझे एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं करूंगा. So he was like, for example, if you're doing a song and your skirt is flying, he will make sure without saying he will hold it down for you in the shot very subtly, you know. So very, very protective boy, very nice family, very family oriented, which he still is, I can see. Bilkul. So I had a great experience with him and spending time with his family. It was really nice. सलमान खान की उसी फिल्म से एक और पोर्शन भी आज तक बहुत वायरल होता है जिसमें आप नहीं थे, है ना? वो उनका छाती के बाल, पुनर्जन्म वाला, हेयर एंड बियर्ड एंड ऑल. वो जब आपने पहली बार देखा, आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि सलमान तो अब खुद हंसते हैं उसको देख के. बट फ्रैंकली उस टाइम जब फिल्म देखी थी, आई लव्ड इट बिकॉज दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म इतना बारीकी से, गहराई से हम सब ने उस टाइम नहीं देखा, इंक्लूडिंग सलमान. अगर देखते तो नहीं करते ना ऐसी गलती कि गोल्डन बाल और काले छाती के बाल, वो ये कहानी होती ही नहीं. तो उस टाइम नहीं पता चला कि यू नो कुछ गड़बड़ हो रही है. ठीक है. एक तरफ सलमान खान, दूसरी तरफ अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, जो उस वक्त प्रैंक्स के लिए भी बड़े मशहूर रहते थे. इन दोनों के साथ कैसा बॉन्ड था और कोई प्रैंक याद है? आई रिमेम्बर सलमान यूज्ड टू प्ले प्रैंक्स ऑन द सेट कॉन्स्टेंटली. कोई प्रैंक याद है आपको? 2-3 याद है. प्लीज बताइए. एक तो मैं क्या बोलते हैं, एक शॉट था जिसमें मैं एक हाइट पे हूँ एंड इन द फिल्म द सीक्वेंस इज कि मुझे कोई पीछे से धक्का मारता है, विच इज सपोज टू बी द पुनर्जन्म का अमृता सिंह. शी अपैरेंटली भूत ने आके मुझे धक्का मारा और मैं नीचे गिरी, बट नीचे सलमान खड़े हैं तो वो मुझे पकड़ लेते.
पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, बोलते हैं अरे तू क्यों जंप मारी थी, यानी राय से कि मैं जंप नहीं मारी थी, किसी ने धक्का दिया। तो वो हाइट मैंने देखी, एक ऐसे अच्छी खासी 10-12 फीट की हाइट थी, एक फ्लोर जितनी, एंड उस टाइम नीचे डब्बे वब्बे लगाते थे टू जंप, यू नो देयर वाज नो लाइक प्रॉपर फैसिलिटी। सो आई लुक्ड एंड सेड आई एम नॉट जंपिंग, दिस इज टू हाई, हाउ कैन आई जंप ऊपर से नीचे। एंड द फाइटर्स एंड ऑल केप्ट सेइंग कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। आई सेड नहीं मैं नहीं जंप कर सकती। तो सलमान केम टू मी एंड सेड मैं जंप करूंगा और कुछ नहीं हुआ, मैं तुमको बताऊंगा तो तुम जंप करोगी? मैंने बोला हाँ कर लूंगी। सो वेरी gallantly he climbed up and he jumped down on the boxes and then he looked up at me and said देखो कुछ नहीं हुआ, आ जाओ अभी जंप कर। मैंने बोला पक्का? he said पक्का कुछ नहीं हुआ, it's very simple, just close your eyes and jump, roll camera, action and I jumped। इतनी जोर से मुझे झटका लगा, मैं पूरी हिल गई and I was like you said कुछ नहीं होगा। he said मुझे भी झटका लगा but I knew कि अगर मैं तुमको बोल दूंगा तो नहीं करोगी। so he was like quite a prankster। मतलब आम ही होता था उसका कि मुंह में उसका पानी और आप सामने खड़े और पचक करके he'll spit it off on you। और मेरी आदत थी उस टाइम पे, मैं खाना या कोई भी मील खाने के बाद मालासन में बैठती थी। योगा मेरे जर्नी हमेशा रही है। कहाँ से ढूंढ ढांड के गोल गोल घूम के पीछे से आके साइड में मेरे लोटा रख के चले जाता था। He was really naughty. He was very naughty. So it was good fun working with him. He was quite a prankster. और अक्षय और सुनील, मेरे को याद है आपने एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी का बताया था। हाँ, कुछ तो पान खिला दिया और सुनील ने मस्ती में मुझे पान खिला दिया। उस दिन पैकअप करना पड़ा। उसको लगा मस्ती है, कुछ नहीं, थूक देगी जैसे टेस्ट है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं करके निकल गई। एंड उसके बाद जो आई स्टार्टेड थ्रोइंग अप एंड आई सेड नाउ आई एम गोइंग होम, आई कांट वर्क। So yeah, it was just in good faith, and then he felt so sorry. He kept saying, I'm sorry. I'm like, yeah, whatever. ठीक है, आपकी और अक्षय की एक फिल्म आई थी मिस्टर बॉन्ड, या है ना? काफी वजहों से फिल्म चर्चा में रही। उसमें अक्षय का जो स्टाइल रहा है, जो स्वैग रहा है, आपकी भी थोड़ी सी कुछ हिटपिट हुई थी मेकर्स से? हाँ हुई थी। क्या हुआ था? हुआ ये था कि when I signed the movie, I was on the peak of my career doing all like main lead things, and when I signed the movie I was supposed to be a main lead in that movie, and suddenly on the set I realized there were many girls, there were many sequences happening with alag girls, so I got really upset and I created a racket. I said this is not proper, I am not happy with this whole setup. तो इस बात को लेके then अक्षय ने मुझे समझाया था। He said doesn't matter, you're doing so many films as a main lead, so it doesn't matter, ये आएगी निकल जाएगी, नहीं समझ में आएगा, don't take it so much to heart. So at that point of time, yes, interesting that you know that. अक्षय के बारे में एक और चीज़ चलती है, भूमि पेडनेकर से बात हुई, उन्होंने बताया, फरीदा जलाल जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि बहुत बार अक्षय डायलॉग्स लिखवाते हैं, मतलब लिख के पढ़ते हैं। हाँ। तब आपने ऐसा कुछ नोटिस किया? तब नहीं था। I think जब आप यंग होते हैं आपकी मेमोरी बेटर होती है। We were all so young at that point of time ना, तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। अगर मैं आपकी पूरी फिल्मोग्राफी की बात करूं 90s से लेके अभी तक, बतौर एक्ट्रेस आपको लगता है कि विनाश मेरे को ये एक सीख मिली है जो शायद तब मेरे को पता होता तो और बेहतर हो जाता मेरे लिए? मेरी सीख ये मिली मुझे मेरे करियर में कि इट्स बेटर टू वर्क विद बिगर मेकर्स, बिगर प्रोजेक्ट, बिगर एक्टर्स। आप अपना लेंथ ऑफ रोल मत देखिए कि मैं मेन लीड हूँ तो मैं करूँगी, लेकिन छोटा प्रोड्यूसर है और बड़े प्रोड्यूसर की मल्टी स्टार कास्ट आपने छोड़ दी। आई फील दैट वाज अ रॉन्ग मूव ऑन माय पार्ट। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड कि इट्स बेटर टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग फिल्म जो सब देखें, अच्छे से रिलीज हो, ढंग से रिलीज हो, रादर देन आप अपने दिल को खुश करने के लिए आपने मेन लीड तो बन गए, लेकिन दर्शकों तक पहुंची नहीं, फिल्म रिलीज नहीं हुई या ढंग से रिलीज नहीं हुई। So that I feel like that's what I've learned over time. आपकी फिल्मोग्राफी में साउथ सिनेमा भी रहा है। पहले तो यही जानना चाहूँगा कि रजनीकांत साहब के साथ जो फिल्म मिली वो कैसे मिली, और रजनीकांत का स्टारडम ऐसा भगवान पूजा जाता है उन्हें, वो कुछ बताएंगे? मुझे अदिस्य पिरवी जो रजनी सर के साथ फिल्म थी उसी दौरान में मिली जब मुझे ये आग कब बुझेगी मिली। साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट मिल गई मुझे वो फिल्म, एंड Datta was not happy about it because Datta said no, I don't want you to do any other movie while you're doing my movie because मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म मेरी पहले आए। पर मैंने वो फिल्म ऑलमोस्ट 1 साल के बाद की थी ऑफ
स्टार्टिंग ये आग कब बुझेगी. एंड देन मेरा वो सिलसिला स्टार्ट हुआ टू गो डाउन साउथ एंड शूट विद रजनी सर. एंड आई कैन नॉट टेल यू द काइंड ऑफ एड्यूलेशन दैट मैन हैड इवन बैक देन. मतलब लोग सुबह 4 बजे से लाइनें लगा के बड़े बड़े हार, मतलब हार 6 फीट लंबे, 12 फीट लंबे, इतने मोटे मोटे 100 किलो के गुलाबों के हार लेके आते थे उनको पहनाने के लिए, और साष्टांग करने सब ऐसे करके लेटे रहते थे रोड पे. एंड ही वाज सच अ हम्बल मैन, आई कैन नॉट टेल यू. मतलब उस टाइम पे भी वो इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वेरी हम्बल. आई थिंक साउथ का ये एक चीज़ है कि दे जस्ट वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी वेरी नाइस पीपल. सो आई नोटिस दैट देन ऑल्सो. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम. बहुत हेल्पफुल थे वो. जैसे तमिल में मैं अटक जाती थी, कुछ बड़े बड़े वर्ड्स होते थे तो मैं अटक जाती थी. फिर उसका मैंने से क्या हुआ, ऐसे really very complicated. नहीं सोचा नहीं ये इंग्लिश में बोल दो, ये इंग्लिश में बोल दो. Oh, you know, because in, to make it easy. To make it easy for me, in South there are a lot of words you can replace with English. They speak a lot of English, so he was very helpful as a co-star also. साउथ सिनेमा को लेके दो चीज़ें समझना चाहूँगा. एक तो वो हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड से कितना अलग है वर्किंग में, और दूसरा साउथ में ऐसा क्या है जो सेलेब्स को बतौर भगवान पूछते हैं. रजनीकांत के ही मंदिर है वहाँ पे, आपने बताया उनको फैन एज अ वर्शिप करते हैं. वो चीज़ मतलब क्यों इधर हिंदी सिनेमा में नहीं हो पा रही. हम कोई भी एक्टर ले लें, कितनी भी फैन फॉलोइंग हो, बट भगवान वाला दर्जा नहीं, बट उधर है. I don't understand it. Maybe their films are mega super hits, even though वो टेरिटरी उस टाइम पे छोटी थी कि खाली साउथ में रिलीज होती थी, लेकिन इतना ज़्यादा बिजनेस करती हैं उनकी फिल्में. एंड उस टाइम पे, अब तो शायद नहीं होता होगा ऐसा, व्हाट आई फील उस टाइम पे क्या था, एक्टर्स वर नॉट सो इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल. आप रोज़ इंस्टाग्राम खोल के या सोशल मीडिया खोल के आपको एक्टर नहीं दिख जाते थे, या किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं रात स्पॉटिंग नहीं होती थी. दे वर वेरी लाइक लार्जर देन लाइफ. एक्टर को देखना वो तो यूज्ड टू बी लाइक वन ड्रीम कि आपने किसी को देख लिया तो मतलब बाप रे. तो एंड फिल्म्स यूज्ड टू डू एक्सट्रीमली वेल, release on time, and their films are always larger than life. You know that styles and all. So I think they were always ahead of the times, which they still are. The South filmmakers are way ahead of time. I to feel they're way better than Hollywood also. They think out of the box. नहीं, they don't have any box only. कोई box ही नहीं दिखता उनका. You know, इतना दे पता नहीं वो दिमाग कहाँ से लाते हैं. I think that's the reason. They're so much larger than life. And when you meet them, they are humble. They are like people of the earth. ऐसा नहीं कि वो इतने बड़े स्टार है तो उतना ही एटीट्यूड है. जैसे आप यहाँ कभी कभी सुन लेते ना, इसका एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड. वहाँ नहीं, कभी नहीं सुनेंगे आप. वो हमेशा हाथ जोड़ के सिर झुका के मिलेंगे. डायरेक्टर सेट पे आएगा तो कितना भी बड़ा एक्टर हो वहाँ का, वो खड़ा हो जाएगा कि डायरेक्टर. टाइमिंग्स और शिफ्ट और पैसा, इन चीज़ों में साउथ बेटर है. परफेक्ट इज नॉट द वर्ड. अगर 7 AM की शिफ्ट है, 7 AM ऑल एक्टर्स विथ मेकअप, नो मैटर क्या उनका अगेंस्ट स्टेटस हो, दे आर रेडी for the shot, with makeup, with costume, with dialogues ready. That discipline is unparalleled. आपने भी सोशल मीडिया का जिक्र किया कि अब स्पॉटेड नहीं हो पाते हैं या रील्स वगैरह पे नहीं देख पा रहे हैं. डू यू थिंक सिनेमा को या एक्टर्स को सोशल मीडिया का जितना फायदा हुआ उतना नुकसान भी हुआ है? मतलब डू यू फील सोशल मीडिया इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब नई जनरेशन के बीच एक्टिव रहने के लिए आपको उस पे एक्टिव रहना ही पड़ेगा? Today too I've heard कि a lot of casting also happens depending on your social media following. So at that point of time, I don't know how makers are not looking at acting or look. मतलब फिर what is the drama of auditions and all that? जब आपको किसी की social media ही देख के उनको sign करना है या you know whatever. So it's advantage also I think and a disadvantage also. बिकॉज फ्री फॉर ऑल हो गया. कोई भी कुछ भी बोल सकता है आपके टाइमलाइन पे. यू नो, नेमलेस फेसलेस पीपल कैन ट्रोल यू फॉर नो राइम और रीजन. एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, नोबडी हैज एनी फैक्ट्स. तो या दैट इज अ डिसएडवांटेज. आपको फर्क पड़ता है ट्रोलिंग का? नॉट सो मच. कभी कभी यस, बट फॉर मोस्ट पार्ट मैं बहुत कम ट्रोल होती हूँ. आई थिंक ट्रोलिंग जैसे ऐसे कोई चीज़ ही नहीं है मेरी लाइफ. अच्छा, आपका सोशल मीडिया में स्कैन कर रहा था, मेरे को एक चीज़ बहुत खूबसूरत लगी कि आज के वक्त में जहाँ अधिकतर जो सेलेब्स हैं या जो एक्टर्स हैं वो काम को और कहीं ना कहीं खुद को बेचने में लगे हैं
कि अपने फोटो शूट्स डाल रहे हैं या अपनी फिल्मों के बारे में डाल रहे हैं या इतना एस्थेटिक बना के रखे कि आपको देख के लगता है वाओ, बट योर इंस्टाग्राम इज सो रियल। आपकी लाइफ जैसे है आप उस पर वैसे ही दिखा रहे हो। तो एग्जैक्टली सोशल मीडिया, हाँ इट्स ऑर्गेनिक। क्या फंड है दिमाग में? कभी ये नहीं लगता कि यार अविनाश व्हाट इफ ये चीज नहीं वर्क करी, या नहीं सोचते उन सब चीजों के बारे में? I don't overthink social media. It's for fun and time pass. In fact, I started working a lot on my social media also during COVID when I was free. The whole world was free. कुछ करने को नहीं था. So then I started with my yoga series and the jokes with my husband which became so viral. तो I don't overthink social media. इतना क्या दिमाग लगाने का उसमें? It's just fun. Enjoy, connect with your audiences one on one. मेरे टाइम पे चिट्ठियां लिखते थे लोग हमें, बोरियां भर भर के ना फैन मेल आती थी. So today social media is the place where your fans are connecting with you. You are able to answer them back. I try to read and answer back every single person who writes something nice to me. I try to be connected. I try to answer their questions. So it's like that fan mail जो हमारा तब होता था उस टाइप की. तब चिट्ठियां हार्ड फॉर्म में होती थी, डिजिटल हो गया, मैसेजेस हो गया. कोई फैन मोमेंट बताइए. तब का कि अब का? तब का. बाप रे, तब के तो बहुत थे. मतलब कोई लोग ब्लड में लेटर्स लिख देते थे, कोई लोग बाहर आके आपके सेट पे महीनों खड़े रहते थे टू मीट यू. कोई लोग खाने भेजते थे, फूल भेजते थे डेली. सो दैट टाइम दैट काइंड ऑफ फ्रेंजी वाज क्रेजी. अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब फैंस भी थोड़ा सा क्रेजी कम हो गए हैं, बहुत रियल हो गए कि अच्छा हाँ ठीक है एक्टर ही तो है. आई थिंक अदर देन वो टॉप 10 लोग को छोड़ के जिनका क्रेज नो मैटर व्हाट है ही अदर देन दैट यस फॉर देम इट्स बिकम अ बिट नॉर्मल. फिर भी लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ तो ओवर स्मार्ट भी बनेंगे कि आपको कहीं देखा आप कौन है वो वाला, यू नो. ऐसा भी होता है? ऐसे भी होता है ना, ऐसे भी ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना कि ओ यू लुक सो फेमिलियर. आई से या आई हैव अ वेरी कॉमन फेस. अब मैं क्या बोलूं? सो देन यू मीट ऑल काइंड्स. आपके जो काम रहे हैं ऑन स्क्रीन, उसमें एक शो रहा था करिश्मा. उसके बारे में कुछ बताइए कि उस कास्ट को एक साथ लाना कितना मुश्किल था. So I was the producer also of that show where I played Karishma Kapoor's daughter-in-law. She had a double role. And जब हमने सोचा था आकाश ने और मैंने ये शो बनाने का, हमारे दिमाग में फिल्म वाले ही आए ना. ऑब्वियसली हम फिल्म के लोग हैं तो फिर हमने जब सबको अप्रोच किया विद दिस, इट वाज अ रीमेक ऑफ अ वेरी ह्यूज इंग्लिश शो book. So everybody got very excited about it. So once Karishma Kapoor said yes, then everybody started saying yes. Easy हो गया उनके all her heroes, all our A-listers. We had so many people in that show. And it was great fun and games. उस टाइम पे एम्बी वैली हुआ करता था, तो सहारा श्री ने हमारे लिए खोल दिया था कि जाओ वहाँ शूट करो. So it was like one huge picnic. कास्टिंग प्रोसेस कितना बदल गया तब से अभी तक? एक तरफ एज अ प्रोड्यूसर आप लोगों को अप्रोच कर रहे थे, एज एन एक्टर खुद भी काम कर रहे थे, फिल्मों में शोज में जा रहे थे, और अब कमबैक वाले टाइम से कितना बदला, इंडस्ट्री कितनी बदली है? फॉर टेलीविजन, फॉर एनीथिंग लाइक बीइंग ऑन स्क्रीन, दैट्स इट. बहुत बदल गया है. बिकॉज अभी दैट होल प्रोसेस ऑफ ऑडिशन, लुक टेस्ट, यू कुछ ज़्यादा ही हो गया. जब मैं अपने प्रोडक्शन में कास्टिंग करती हूँ, I don't ask known people to give me a look test or an audition or something because I know your body of work. काम देखा है. हाँ, आपको बुलाया है, मैं जानती हूँ आपको. Just so obviously I won't do that to a known person. Whether that known person is from TV or films. As an actor, I just wouldn't do it. I only would audition people, new people. Like मैं शो एक बना रही थी भूत आया, जो रियल ghost stories पे आधारित था. तो उसमें of course we were auditioning, we wanted real looking characters, people who weren't really acting. तो तब अब I feel के एक तो young बच्चे आ गए हैं, they don't know your body of work, they don't even bother finding out what is your body of work. If you tell them ना pick up YouTube, देख लो, खोल के देख लो आपको किस टाइप का सीन देखना है, किस टाइप का लुक देखना है, पर उतना दिमाग लगाना नहीं है. एंड एक चलन हो गया अब के हर रोल के लिए they want to send 10 different people का option to the producer or to the whoever, I don't know.
जो आपने बोला ना नई जनरेशन या नए लोगों वाली चीज़, उससे एक चीज़ मेरे जहन में क्लिक करी, रॉकी और रानी और जिगरा। मैं जब देख रहा था अपने क्रिटिक्स फ्रेंड्स के साथ, जो भी और लोग वहाँ मौजूद थे, मैं और कुछ लोग और पहचान पाए कैरेक्टर को कि ओह शी इज द वन, एंड सो लाइक हु, या ये जो रिएक्शन होता है हु, ये नॉर्मली मिलता है, एंड हाउ डू यू रिएक्ट ऑन इट? जैसे मैं कुमुद मिश्रा साहब से बात कर रहा था एक बार, मेरे को याद है, मैं उनका, जब मेरी आदत है, मैं जब भी किसी से बात करने जाता हूँ आसपास के लोगों से डिस्कस करता हूँ कि आई एम गोइंग टू मीट हिम, क्या कुछ है, कुछ बताओ, क्या कुछ और अच्छा बुरा। कुमुद मिश्रा का मैंने बोला, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि कुमुद मिश्रा से बात करने जा रहा हूँ, लाइक कौन है वो? मैंने फोटो देख, अच्छा ये, ऐसा कुछ रिएक्शन आपके साथ? सो I don't expect every generation to know me. I'm not Amitabh Bachchan. So I don't take it seriously. I don't take myself seriously. जो मैंने कभी लिया ही नहीं. Peak of my career भी मैंने अपने आप को इतना serious कभी नहीं लिया. So I choose not to feel upset about it. कि नहीं पता मैंने क्या किया है लाइफ में. It's okay. Younger generation है, नहीं देखते पुरानी फिल्में. हर कोई नहीं देखते ना हर चीज़. So I choose not to take these things seriously. फिल्में चुनते वक्त सीरियस रहते थे, स्क्रिप्ट्स पढ़ते थे? नहीं, I wish I was. My whole journey was just stumbling into things. I was just like 1 year's Lucy ना, कभी इससे टकरा रही हूँ, कभी उससे टकरा रही हूँ, कभी ये गिरा रही हूँ, कुछ पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल बेअक्ल, not rehearsed, not thought it. It's exactly like my Instagram, organic. अच्छा ये फिल्म करनी, हाँ ठीक है करते हैं, you know, it was like that. हाँ, तो कोई फिल्म ऐसी भी नहीं है जो किसी भी वजह से बस रिजेक्ट कर दी? हाँ, रिग्रेट होता है? कुछ नाम अगर बताना चाहो कि यार अविनाश ये फिल्म थी, मैंने तो की ही नहीं थी। अभी याद भी है लेकिन याद करना नहीं चाहती हूँ। जो गुजर गया वो गुजर गया। It's all spilt milk now. फ्रेंडशिप होती है इंडस्ट्री में? दोस्ती हकीकत में होती है? दोस्ती खाली एक टाइम के लिए होती है। जितने टाइम आप प्रोजेक्ट कर रहे हो आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है। बहुत रेयर वो फ्रेंडशिप होती है जो आपके प्रोजेक्ट को ट्रांसेंड करके लाइफ में चली जाएगी। सब लोग अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं, इतने मसरूफ़ हैं एक प्रोजेक्ट टू दूसरा प्रोजेक्ट, के टू कैरी फॉरवर्ड अ फ्रेंडशिप ओवर इयर्स इज़ अ रेयर थिंग। जितने लोगों के साथ काम किया, अक्षय, सुनील, सैफ, मिथुन दा, मतलब है, इनसे बातचीत होती है अभी भी या नहीं? फिल्म खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, बातचीत खत्म? उस टाइम पे बिकॉज व्हेन यू आर स्टिल इन द रनिंग एंड यू आर इन द फील्ड एंड यू आर डूइंग नॉर्मल वर्क, तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे बहुत पार्टियों पे मिलना होता था, एक दूसरे के घर आना जाना होता था, पर फिर बीच में मैं बहुत टाइम के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था ना, सो आई लॉस्ट कॉन्टैक्ट। बट ऐसा नहीं कि अगर आज मिलूंगी तो वो नहीं पहचानेंगे या बात नहीं करेंगे, बहुत प्यार मोहब्बत से बात होती है एंड यू नो यू काइंड ऑफ चिट चैट लाइक ओल्ड टाइम्स। कमबैक कितना मुश्किल है? पहली फिल्म, मतलब आपने बताया I think after a certain age there is the concept of a comeback is little irrelevant. मतलब अभी when you're a certain age you're not going to come back as a heroine ना, you're not going to do a main lead, कोई supporting character रहेगा। हाँ, तो उसमें comeback क्या है फिर? That's a stupid word to use for people of my age, I think. We're just doing now work which is fun, which is relevant, जो देखे सब लोग। so no, comeback shouldn't be a word. Okay, एज का आपने जिक्र किया, कभी ये फील होता है कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया, जिनकी बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म में आप रहे, वो आज भी कहीं ना कहीं अधिकतर उन लोगों में से एज ए लीड एक्टर ही हैं, बट एक्ट्रेसेस के साथ ये पैमाना कम हो जाता है? वो वर्ल्ड वाइड ऐसा है कि एक्ट्रेसेस की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। उस टाइम पे तो, अभी तो आई हैव सीन के बदल गया है। उस टाइम पे तो अगर फॉरगेट शादी, अगर आपका अफेयर भी हुआ होता था तो बोलते थे नहीं कोई साइन नहीं करेगा, यू कांट बी सीन विद एन, मतलब उस टाइम आपको किसी से प्यार भी करना है तो छुप छुप के करना है, आपको किसी को बताना नहीं है, जर्नलिस्ट से यहाँ वहाँ छुप छुप के मिलना है कि उनको पता चल जाएगा, हाँ किसी को पता चल जाएगा तो फिल्में नहीं मिलेंगी। सो वो एक चलन हीरोइंस का था तब, एंड शादी तो आपने कर ली तो ख़त्म, आपका बोरिया बिस्तरा बंद। सो अब नहीं है ना ऐसा, अब तो आपकी सारी ए लिस्ट एक्ट्रेस टॉप की सारी मैरिड है, लिटरली कोई अनमैरिड नहीं है। तो अब आई थिंक पीपल कैन सेग्रीगेट अ फिल्म फ्रॉम अ पर्सन। उस टाइम पे क्या हो गया था, क्या होता था,
एन एक्टर एंड हिज वर्क वाज ऑल ऐसे एक वेब सा बन जाता था कि मैं वो एक्ट्रेस, मेरे को पर्सनल लाइफ अलाउड ही नहीं है, यू नो। कभी महसूस हुआ ऐसा, कभी रियल लाइफ में खुद के साथ ऐसा कुछ हुआ क्या मैंने अपने लव अफेयर्स हाइड किए? हाँ ऑफ कोर्स किए। करने पड़ते थे। मेरे खुद के सेक्रेटरी से छुपा छुपा के बैठ रहती थी मैं, क्योंकि मैं डरती थी कि वो मुझे डांटेंगे। उस टाइम हमारे सेक्रेटरीज काफ़ी हमारी लाइफ कंट्रोल करते थे, तो मैं बोलती थी उनको पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे, तो चुप चुप के ये भी काम करते थे फिर हम। आपने सेक्रेटरी का जिक्र किया, मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपकी टीम ने प्लान किया था पहली फिल्म के बाद कि इमेज थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा नहीं, पूरा था। हाँ, क्योंकि वो बहुत संस्कारी और एकदम कैसे टाइपकास्ट ना हो जाओ। जब वो फोटोशूट्स वायरल हुए आपके, आज के टर्म में विल यूज द वर्ड वायरल, जब सब लोगों तक पहुंचे, क्या रिएक्शन आया? कहीं ना कहीं क्योंकि जिस जगह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत कॉमन चीज था, बिकिनीज एंड ऑल, बट यहाँ के अकॉर्डिंग बोल्ड हो गया था काफी। कुछ नेगेटिव आया किसी का? तारीफ तो बहुत हुई। बहुत तारीफ हुई, बहुत सारा काम मिलने लग गया। बिकॉज ये आग कब बुझेगी के बाद एक स्लम्प आया बीच में, बिकॉज बहुत देसी घरेलू, तो अभी वापस हीरोइन में मेन स्ट्रीम में कैसे ब्रेक इन करना, तो फिर वो फोटोशूट्स हुए जो एकदम हर जगह ताबड़तोड़ फैल गए, सब मैगजीन्स के सेंटर फोल्ड्स पे, कवर्स पे। उस टाइम तो मैगजीन से ही चलते थे हम, तो इमीडिएटली काम मिलना स्टार्ट हो गया कि अच्छा हीरोइन है, एक्सपोज कर सकती है। उस टाइम बोलते थे एक्सपोज करेगी, तो बस काम मिलना शुरू। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गोविंदा और शाहरुख खान के साथ आपकी कोई फिल्म नहीं रही? गोविंदा के साथ मैंने फोटो शूट किया, एंड शाहरुख के साथ मैंने वर्ल्ड टूर किया, लाइव शोज। उन दोनों के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब फिल्म उस वक्त आई नहीं, ऑफर नहीं हुई, या किसी वजह से आपने रिजेक्ट कर दी? I don't think I don't recall. I don't think so. तो उस फोटो शूट और उस वर्ल्ड टूर के बारे में कुछ बताओगे? Chichi, तो even if I meet him now with great love and affection, we meet and everything, and he's really one of the world's most talented actors ever. क्या वो बंदा एक्ट करता है एंड डांस करता है, मतलब I feel really there's nobody can touch him. And I've always enjoyed a very good camaraderie with him. अभी भी अगर मिल जाते हैं जुहू में कहीं वॉक करते हुए रुक के हम बातें करेंगे 10-15 मिनट। एंड शाहरुख इज अ जेंटलमैन। ही इज इनफैक्ट दुबई में मेरे घर पे आके रुके थे उस टाइम पे, शाहरुख एंड गौरी। उस टाइम पे इतना सुपर स्टारडम टाइप की चीज नहीं होती थी। हमारे शोज थे, खत्म हो गए थे, दे वांटेड टू स्टे फॉर 2-3 days एक्स्ट्रा। आई हैड अ हाउस देयर, सो आई सेड कम एंड स्टे होम, सो दे स्टेड होम। सो वो दोस्ती थी और अभी भी बहुत रिस्पेक्टफुली प्यार से मिलते हैं। सो एंड इनफैक्ट अभी जो डंकी फिल्म थी, वो टाइटल हमारे पास रजिस्टर्ड था। तो एक दिन आधी रात को आकाश का फोन बजा एंड ही सेड हेलो, ए मोटे, शाहरुख बोल रहा हूँ। आकाश ने पागल ठक करके फोन नीचे रख दिया कि मतलब शाहरुख बोल रहा हूँ और फोन रख दिया कि कोई प्रैंक कर रहा है, रात का 12 बजे का टाइम। फिर फोन बजा एंड फिर वो नॉर्मल अपनी आवाज में बोला मैं शाहरुख बोल रहा हूँ, शायद आप बिजी है कहीं। तो आकाश ने रिकॉग्नाइज द वॉइस एंड सेड ओ माय गुडनेस, नो सॉरी, आई थॉट समबडी इज प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी। एंड देन ही सेड आजा मिलने। देन आकाश वेंट टू मीट हिम एंड देन आकाश गेव हिम द टाइटल फॉर द मूवी। ही सेड मुझे ये टाइटल चाहिए, आई एम मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड दिस एंड we are making a web show on the same topic, so we had registered many titles. So then Akash absolutely adores Shahrukh. Who doesn't love him? So Akash said, of course, if you want it, please take it. So just gave it to him. फिल्म टाइटल्स को लेके और भी कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे, इफ़ यू जस्ट वांट टू रिवील और लेट मी नो, कि कुछ आर्टिकल्स थे कि जहाँ पे डंकी नहीं, कुछ और फिल्मों के कि फ्री में दे दिया, तो यहाँ डंकी भी फ्री में ही दिया। डंकी में फ्री भी गया, ऑफ कोर्स फ्री में दिया। Why will we take money from him? We all love him so much. So he, मतलब his office called also and said कि you know we'd like to pay, and Akash said I'm not taking money for this, that's so silly. So of course not. And ये हमारी इंडस्ट्री में I think आपस में हमारे फ्रेटर्निटी में उतना एक दूसरे को हम लोग obviously सपोर्ट तो करेंगे, प्यार करेंगे, स्पेशली दैट होल सीनियर लॉट ना, तो आई डोंट थिंक वो वहाँ पर पैसे वैसे की बात आएगी ऐसे। आपने भी गोविंदा का जिक्र किया और उससे मुझे एक चीज़ याद आई। गोविंदा का जब स्टारडम एकदम पीक पर था, है ना, तब और आज
अब जो बहुत सारे लोग इंटरव्यूज में गोविंदा की बात करते हैं तो बोलते हैं अरे वो तो लेट आते थे, बहुत परेशान हो जाते थे उनकी वजह से शूटिंग सेट पे। ये बातें गोविंदा तक भी पहुंची, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि जब स्टारडम था तब किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं हो कि गोविंदा लेट आ रहा है। अब आज जब स्टारडम कम है या वो वैल्यू नहीं है तो अब सबको वो याद आ रहा है। डू यू थिंक फैंस या आसपास के लोग आपके स्टारडम के हिसाब से बदल जाते हैं? यस, 100%। मेरे को ये बात सलमान ने बोली थी जब मैं उसके साथ पहली फिल्म कर रही थी कि मुझे ये अप्स एंड डाउन इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने खुद की लाइफ में ये देखा है। जब मेरे डैड बहुत पॉपुलर राइटर थे, हमारा घर भरा रहता था। बर्थडेज होते थे तो फूल ही फूल पूरा घर भर जाता था, फ़ोन बजना बंद ही नहीं होता था। और फिर जब फ्लॉप्स होती थी तो हम लोग फ़ोन उठा उठा के चेक करते थे कि चल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि फ़ोन बजता ही नहीं था। सो ही सेड कि बिकॉज आई हैव सीन दैट स्टारडम, पीपल चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं हमारे इंडस्ट्री में। आप आज कुछ हैं तो आपके पास सब लोग इर्द गिर्द मंडराएंगे लाइक हनी बीज, और आप फ्लॉप हैं या आपके पास काम नहीं है, आप इररेलेवेंट हो गए तो लोग आपको भूल भुला जाए। दिस इज आवर लाइफ। आपके साथ हुआ? नहीं, क्योंकि मैं किसी को भूलने कहाँ देती हूँ अपने आप को। मैं अपने आप को ही बड़ा अच्छा याद रखती हूँ। एंड आई fortunately or unfortunately didn't see that kind of success कि मैं इतना ऊंचाई से गिर जाऊं। You know, it was all so I did my work, I got married. So I didn't really feel that कि oh my god लोग पहले मुझे इतना प्यार करते थे अब कोई नहीं प्यार करता था, वो फीलिंग ही नहीं आई। आपके काम में एक अलग चीज मैंने देखी, मोस्टली लोग टीवी से फिल्मों में आते हैं। आपका लेकिन जो काम रहा है उसमें आपने मूवीज करी, फिर थोड़ा सा बीच में सॉर्ट ऑफ ब्रेक जैसे हुआ, फिर आप टीवी में आए। टीवी और फिल्मों में क्या फर्क है और कहाँ आपने बतौर एक्टर ज्यादा एंजॉय किया? टीवी जब पहली बार टीवी करने उतरी मैं फॉर एन आउटसाइड प्रोड्यूसर, इनफैक्ट दे गॉट स्केर्ड व्हेन दे केम टू ऑफर मी। दे सेड कि फिल्म वालों को टीवी कराना थोड़ा बी अ लिटिल डाइसी, बिकॉज film people are not used to that kind of working hours, that kind of working culture. You know, 12-14 घंटे काम करो और डे आफ्टर डे 30 दिन काम करो। फिल्म वालों को वैसी आदत ही नहीं होती है। तो एंड देन दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, एवरी प्रोड्यूसर हु वर्कड विद मी, कि आई हैव दैट वर्क एथिक एंड डिसिप्लिन। आई एम एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड आई डोंट गेट टायर्ड। सो बट ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द पेस, इन योर कैरेक्टराइजेशन, एवरीथिंग। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। वर्किंग कंडीशंस जमीन आसमान का फर्क। मतलब आप फिल्म करोगे तो आपके लिए बड़ी बड़ी वैन्स हैं, बहुत सारा स्टाफ है, यू नो, it's a whole different kind of it's like going to a big reception in New York as compared to going to a chota shadi in a gaon. You know, you still get khana, you still get everything, but it's in the scale level badal gaya hai, level badal jata hai. Yeah, but I was very fortunate कि I worked with two of the biggest producers of television, which is Rajan Shahi and Ekta Kapoor. Yeah, so with them it's not itna kharab wala atmosphere. It's like really good and nice, and they know where you're coming from and your body of work, so that treatment is also different. मेरे को प्लीज टोकिएगा, मैं जैसे बोलूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिगरा में आप और आकाशदीप का पेयर ऑन स्क्रीन पहली बार बना था? या पहली बार, यस यस एब्सोल्युटली। तो क्यों इतना लेट? मतलब पहले तो आकाश एक्टिंग करते ही नहीं थे ना। अब ऑफ लेट पिछले 2-3 साल में बहुत सारी फिल्में एंड वेब कर लिया इन्होंने, बट अदरवाइज ही वाज नॉट एन एक्टर ओनली, एंड बाय द टाइम ही बिकेम एन एक्टर आई वाजंट रियली एक्टिंग फुल टाइम। सो ऐसा वो आया ही नहीं अपॉर्चुनिटी टू work with him. दोनों के पास एक साथ फिल्म आई है? पहले एक को ऑफर आया फिर दूसरे को साथ में आया? साथ में because we had just done धर्मा में रॉकी और रानी, बट हम दोनों का कैरेक्टर अलग अलग था ऑफ कोर्स। एंड देन धर्मा से ही फोन आया कि देयर इज दिस वासन बाला नोज आकाश वेरी वेल, सो ही कॉल्ड हिम कि देयर इज दिस कपल का थिंग, यू एंड शीबा डू इट। सो दैट्स हाउ इट जस्ट केम टुगेदर। आपकी लव स्टोरी थोड़ा सा बताओगे? आकाश मुझे पहली बार आकाश ने मुझे देखा when he came to sign me for a movie, प्यार का रोग. Okay. When he met me the first time, he went back home apparently and told his mother कि I've met the woman I'm going to marry. And at that point,
we were not dating each other. I was a heroine, he was a director, and हमने film की, and we were dating different people at that point of time, तो कुछ नहीं था. Then we started doing another film, Miss 420, and Miss 420 के outdoor के दौरान in Goa, that's where we fell in love. वहाँ से हमारी romantic शुरुआत हुई, and towards the end of that movie मैंने शादी भी कर ली. मिस 420 का जिक्र किया, मुझे गाना याद आया, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, जो रॉकी और रानी में भी इस्तेमाल हुआ है. बार बार इस्तेमाल हुआ है. गाने की कुछ परमिशन जैसा कुछ होता है. मैंने रवीना टंडन से भी पूछा थी ये चीज कि जैसे उनके नाम गानों में इस्तेमाल होते हैं तो परमिशन ली जाती है. अब आपकी फिल्म का गाना था, सुपर हिट गाना था. तो so yeah, they have to buy the music, right? You have to buy it, you pay for it to the company who's. तो जब ये गाने का आपको पता है जब स्क्रिप्ट वगैरह आई थी या सिर्फ उसमें आपका ही रोल था कि ये गाना भी यूज होगा फिल्म में? नहीं, I didn't know. जब फिल्म देखी पहली चीज क्या क्लिक करी? तब देखा, then I thought, hey, that's my song. So I was like so pleasantly surprised. Miss 420 के बारे में कुछ बताओगे? बाबा सहगल as an actor. So Miss 420 was supposed to be my Rangila. जैसे Ramu had done for Urmila. This movie Akash was supposed to do for me. And fortunately or unfortunately, the movie didn't really do well. And at that point of time, मैं सलमान से मिलने ले गई थी आकाश को. I said, this is a guy I want to marry and meet him and all that. So he said, I really like him and very sensible. कर लिया ना तुमने, you tried everything, you're done, right age, right person, get married. That's how, like, I also got married. कभी आपने सलमान को बोला कि यार I think you should marry her? In fact, ये कुर्सी है ना, ये वाली कुर्सी यहाँ पर, मैं सलमान के घर शादी के बाद गई थी पहली बार आकाश के साथ, एंड ऐसे ही उसने घर अभी नया नया बनाया था, तो ऐसे वो व्हाट अ कूल चेयर. जैसे डिनर खत्म हुआ, खुद उठा के गाड़ी में मेरे पीछे पीछे आया. मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग? ही सेड नो नो टेक इट होम. आई सेड यू क्रेजी, आई वाज जस्ट सेइंग इट्स अ नाइस चेयर, आई डोंट वांट इट. नहीं, खुद उठाया, एंड इट्स रियली हैवी दैट चेयर. 50 किलो की तो होगी. उठा के मेरी गाड़ी के बूट में दिया कि you take this home. Beautiful. I think this is the very special gift, and like when Salman Khan gives the और yeah, he's a really large-hearted person. मैं तो उसका इतना shows के टाइम पे भी मुझे याद है एक बहुत funny incident हुआ. We were in a cold place. It was Shahrukh and Salman and I was comparing that whole world tour. हम लोग कहीं से आ रहे थे और कोई बंदी थी गाड़ी में हमारे साथ बैठी थी. हम लोग सलमान के ही लिमो में थे सब, एंड वो लड़की को ठंड लग रही थी, तो सलमान ने बहुत महंगा जैकेट पहना था, बहुत महंगा. तो उसने देखा अरे ये लड़की शिवर करी, तो निकाल के उस लड़की को पहना दिया, भूल गया. हम अपनी बातें कर रहे, होटल पहुँचे. उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग सब खाना वाना खा रहे, बोले मेरे जैकेट, लड़की गायब, जैकेट गायब. So he's just like so generous and so ऐसे उसको कोई चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता है. So I made so much fun of him that evening. I said और बनो तुम chivalrous, और बनो. तो but he is really a cool guy. जैसे आपने भी बताया कि सलमान ने आकाशदीप को देख के बोला कि he is sensible, तुमने सब कर लिया ना, you should go with him. आपने कभी सलमान को कोई ऐसा सजेस्ट किया कि I think you should go with her? No. नहीं? No. I thought at the time when I was working with him, I knew whoever he would be dating at that point of time, and I would always think that it's going to be she's the one. But I never actually said कि शादी कर ले. I don't know why didn't I ever say that to him? I don't know. अभी सोचती हूँ उसके बारे में. खुद को गूगल करते हो? Not really. आखिरी बार खुद के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा था जो पढ़ के लगा क्या फर्जी चीजें लगा रहे हो? रूमर्स उस टाइम पे बहुत उड़ते थे जब when I was like a heroine. At that point of time, people used to keep making up stories and finding snippets and finding scoops. उस टाइम पे बहुत सारी चीजें छपती थी, अब नहीं. और कभी लड़ाई हुई है किसी से? हाँ, अच्छी खासी बुलंद आवाज पे सेट के बीच में लड़ाई हुई है एक. बताओगे, वाकया बता सकते हो बिना नाम लिए? So मेरी सेकेंड या थर्ड शिफ्ट थी, मैं काफ़ी थकी हुई थी, और उस टाइम पे वैन्स वगैरह नहीं होती थी हमारे लिए. अभी तो एक्टर्स अच्छे खासे बिगाड़े हुए होते हैं. उस टाइम हम गाड़ी में ही सोते थे, लेटते थे, मेकअप करते थे, व्हाटएवर. मैं गाड़ी में लेट के अपना डायलॉग पढ़ के सेट पे आई, एंड मेरे को स्टार ने मुझे बोला कुछ
कि ऐसे नहीं ऐसे बोला, आई सेड आप अपना काम करो, मुझे अपना काम फीमेल या करना मेल? मेल ओके आई सेड आप अपना काम करो, आई नो व्हाट टू डू, लाइक आई जस्ट सेड इट वेरी कैजुअली। उस बंदे को वो बात ऐसी ट्रिगर हो गई कि इतने जोर से वो चीखे मारने लग गया, इतनी जोर से चीखे मारने लग गया ऑन द टॉप ऑफ हिज लंग्स, स्क्रीमिंग शाउटिंग हु डू यू थिंक यू आर, धा धा, इतना चिल्लम चिल्ली हुई कि मैं रोने लग गई। मेरा ना नेचर बहुत सॉफ्ट है, कोई और झगड़ा कर रहा होगा मैं रोने लग जाऊंगी, लाइक एंड दैट टाइम तो और सॉफ्ट था, अभी तो शायद मे बी आई आंसर बैक, उस टाइम आई डिडंट हैव दैट थिंक कि आई आंसर बैक। I was so upset I walked out of the set, which I had never done in my entire career. कुछ भी हो जाए I would finish my work. I walked out. I said I'm not going to work. And the producer was there. He was watching this and he didn't say a word. So I got even more upset. जिससे लड़ाई हुई वो so called A-lister या बड़ा एक्टर था? Okay. So I was like I'm not doing this. I didn't go back to the set. कभी उसके साथ दोबारा काम किया? नहीं, उसके बाद मिले बहुत साल बाद, अभी नौ मिले, बट नॉट उसके बाद मैं मतलब वो सेट पे ही नहीं गई, मैंने बोला नहीं वो होगा। तो फिल्म कंप्लीट हुई नहीं हुई? वो फिल्म कंप्लीट हुई, रिलीज हुई, अच्छी हाँ. चली, एवरीथिंग हैपेंड, बट दैट वाज लाइक अ ह्यूज एस फाइट। देन विद अनदर फीमेल को-स्टार आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जिसके बाद मैंने उसके साथ फिर फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म बात ही नहीं की। पूरी रात बातचीत हुई थी, मैगजीन्स में छपा था, प्लीज बता दीजिए दर्शकों को वो भी। हमारी इंडस्ट्री की दोस्तियां बहुत फिकल होती हैं, तो उस टाइम पे फिल्म करते करते लगा कि वो को-स्टार से दोस्ती हो गई, तो इवनिंग स्पेंड कर रहे हैं साथ में, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट मंथ के इशू ऑफ किसी मैगजीन में वो पूरा वाकया जो पर्सनल चीज़ें मैंने बोली थी वो आ गई, एंड आई वाज सो शॉक्ड, आई वाज लाइक शुक, एंड आई वाज लाइक, एंड आई नो एग्जैक्टली कि किससे मैंने ये बात बोली है, किसी और से बोली नहीं थी वो बात। फिर उसके बाद टिल द एंड ऑफ द फिल्म मैंने बात ही नहीं की उनसे। उसके बाद किसी और से कुछ ऐसे शेयर करने की हिम्मत आई या नहीं आई? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। उसके बाद आई अंडरस्टूड कि इट्स नॉट स्कूल लाइफ, दैट्स नॉट फ्रेंड्स एंड ऑल, अब दीज पीपल आर कट थ्रोट, अपनी एक क्लोजनेस बनाने के लिए विद अ जर्नलिस्ट और विद एन एडिटर वो कुछ भी आपका स्टोरी बेच देंगे। सो आफ्टर दैट आई नेवर बिकेम दैट। कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि किसी वजह से किसी एक्ट्रेस ने आपको साइडलाइन करने की कोशिश की हो, किसी फिल्म से रिप्लेस करवाया हो या किया हो? या नाउ आई डोंट नो वेदर एक्टर ने किया या एक्ट्रेस ने किया, बट मैं रिप्लेस हुई। जहाँ मुझे उम्मीद थी कि ये फिल्म मेरी हो गई है, मैंने साइन कर ली है, and I would wake up and realize कि मैं suddenly I'm not in that movie. Now whether the hero would do that or whether the actress would go to the producer, no idea, but it happened to me multiple times, and I think it's happened to every actor. Every actor almost, correct. हम आपको इतने लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं, बट जो कहते हैं ना वो दिल नहीं भरता है, तो और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ अभी भी हम आपको देख पाएंगे? So अब जनवरी में मेरी लगने जा रही है सोनू सूद की फतेह। Yeah, so that is going to be a really kick-ass movie. A thriller, action, drama. I'm playing a very, again, seedhi saadi Punjabi maa. So I'm looking forward to that movie as well. And then I have something else also coming up next year, which I will tell you. So thank you so much for the baatcheet. Thank you for this. Pleasure is all mine, and I really wish and I really hope कि हम मिलते रहें, बात करते रहे ऐसे भी, और ऑन स्क्रीन भी हम आपको देखते रहे। Thank you so much. Hi, I'm Sheeba and you're watching me on Bollywood Bubble. Keep watching.